एसओजी से बड़ी खबर। पूर्व सदस्य आरपीएससी बाबूलाल कटारा की ड्राइवर का बेटा अजय प्रताप सिंह हिरासत में लिया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई अभी फिलहाल, जल्द ही खुलासा भी हो सकता है। तो पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की ड्राइवर का बेटा अजय प्रताप सिंह हिरासत में लिया गया है। देखिए, आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा हो सकता है। तो पूर्व सदस्य आरपीएससी बाबूलाल कटारा के ड्राइवर का बेटा अजय प्रताप सिंह हिरासत में लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है, जल्द ही खुलासा हो सकता है। एसओजी से ये बड़ी खबर। पूर्व सदस्य आरपीएससी बाबूलाल कटारा के ड्राइवर का बेटा अजय प्रताप सिंह हिरासत में लिया गया है। आधिकारिक रूप से पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर जल्द ही खुलासा होने की बात कही जा रही है कि जल्द ही खुलासा होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर अहम मुलाकात हुई। राजस्थान जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार पहुंचे हैं राजधानी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर अभय कुमार पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं एसीएस अभय कुमार। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्री से चर्चा हो रही है। इसको लेकर ईआरसीपी परियोजना को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है और इसी को लेकर देखिए चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं अभय कुमार। केंद्रीय मंत्री से चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ईआरसीपी परियोजना को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर और इसी को लेकर जो है अभय कुमार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, लगातार जो है राजस्थान की विकास को लेकर, राजस्थान की योजनाओं को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है और इसी को लेकर नित नए कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और एक और कदम कह सकते हैं। देखिए, आगे किस तरीके से काम होना है, इसको लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों के साथ भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं एसीएस अभय कुमार। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्री से चर्चा के लिए पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, अहम मुलाकात इसे माना जा सकता है। अभय कुमार जिस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। जी देखिए पूनम, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं और चर्चा ईआरसीपी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर है। पूर्वी राजस्थान करीब 40 से 45 विधानसभा सीटें, कई जिले, पूर्वी राजस्थान का पूरा इलाका और ईआरसीपी में हमने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो ये इस लिहाज से एक बड़ी मुलाकात है। एसीएस अभय कुमार अपने अधिकारियों के साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद है। वहां पर चर्चा चल रही है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट को किस तरीके से और आगे बढ़ाना है। केंद्र में इस वक्त भूपेंद्र यादव के पास वन और पर्यावरण का प्रभार है, वो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक विशेष जो ध्यान ईआरसीपी की ओर भी है। और कल जिस तरीके से अमित शाह आए, तमाम चीजें हुई, राजस्थान में एक भाजपा के पास ये बड़ा मुद्दा है कि ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को भजनलाल सरकार आने के बाद गति मिली है और इसे स्वीकृति भी मिली है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी भी आए, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी आए, उसके बाद इस पूरी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो ये अहम मुलाकात है। देखना होगा मुलाकात के बाद किस तरीके से और चीजें निकल के आती है और क्या अधिकारी भी एक ब्रीफिंग इस मीटिंग में देते हैं और उसके बाद किस तरीके से इस पूरी परियोजना को पूर्वी राजस्थान में गति मिलती है। पूनम, बिल्कुल, शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, काफी अहम मुलाकात ये है। एसीएस अभय कुमार पहुंचे हुए हैं राजधानी दिल्ली केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए। राजस्थान के विकास को लेकर, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर चर्चा दोनों के बीच हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के अंबावाड़ी क्षेत्र का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने जेडीएस सचिव निशांत जैन सहित कई अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ
क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंबावाड़ी नाले से सटे क्षेत्र का मुआयना करते हुए कचरा निस्तारण और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता है, जिससे कि स्थानीय नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं मिल सके। वो मैंने अभी दौरा किया, मेरी विधानसभा है और अंबाबाड़ी क्षेत्र में पूरा ये जो मलबा है, कचरा है, नाला है, उसमें मैं देखने आई थी और इसको हम लोग एक प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे और थोड़ा ठीक बना सकें, क्योंकि यहाँ अच्छी प्लानिंग से कैसे ये क्षेत्र भी ऐसा हो जाए, ये एरिया ऐसा हो जाए जो कि लोग यहाँ पर घूम सकें, एक पार्क हो सकता है, सफाई हो सकती है, कम से कम बेसिक काम तो करें ताकि यहाँ पर लोग कचरा नहीं डालें, मलबा नहीं डालें। तो इसकी ब्यूटिफिकेशन की बात, कोई प्लानिंग इसके लिए? प्लानिंग मैंने इनको कह दिया, अभी ऑफिशियल्स भी मेरे साथ थे तो वो भी नेक्स्ट वीक मुझसे मिलेंगे अच्छे प्लान के साथ कि क्या डूएबल है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्लान्स तो बड़े बड़े बना देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही मैंने इनको बोला आप बना के मुझे। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की खबर। छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस वसूल करने का मामला अब राजभवन तक जा पहुंचा है। आरयू के पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉक्टर सज्जन कुमार सैनी ने राजभवन को पत्र लिखा है। पत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसे लेने का इस पत्र में जिक्र किया गया है। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और इसके बाद भी जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और अब इसी को लेकर पत्र लिखा गया है। पत्र में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से देखिए छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के रामदेवरा में पोखरण मार्ग पर विद्युत पोल लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था भादवा मेले में पैदल चलकर आने वाले भक्तों की सहूलियत को देखते हुए की गई थी, लेकिन मेला पूरा होने के बाद अज्ञात चोरों ने विद्युत तार और एलईडी चुरा ली। इस मामले पर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बेंगू के आंबल हेड़ा स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक का बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने का बेहद ही अश्लील वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। मंत्री दिलावर ने कहा है कि आरोपी शिक्षक शंभू लाल धाकड़ ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं और ऐसे शिक्षक समाज पर कलंक हैं, जो समाज और शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहे हैं। आरोपी शिक्षक को ऐसी सजा मिले जो अन्य के लिए एक नजीर बने। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब सतह पर पूरी तरह उभर कर आई है। कोटा कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के समर्थकों के बीच लंबे समय से जारी तनातनी अब न्यायालय तक जा पहुंची है और इसी कड़ी में कांग्रेस जिला महामंत्री और गुंजल समर्थक विपिन बरथुनिया को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मामला सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी से शुरू हुआ था। धारीवाल गुट के अरविंद सुराणा ने पहले शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उन्हें न्यायालय ने पाबंद किया। इसके बाद सुराणा ने विपिन बरथुनिया के खिलाफ मारपीट और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी में उबाल ला दिया है। गुटबाजी की आग में झुलसती कांग्रेस की एकता पर गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को भी इस मुद्दे पर सियासी हमले का मौका भी मिल गया है। परंतु हमें यहाँ आकर के पता लगा कि उन्होंने पहले से वारंट तैयार किया हुआ था। मैंने उसका विरोध किया कि भाई अभी मैंने बहस भी नहीं की है और आप वारंट कैसे बना सकते हैं। पुलिस वाले दबाव डाल रहे थे कि हम उसको ले जाएंगे, हमारा वारंट तैयार है। मैंने उनको कहा कि देखो कानूनी पालना
ज़रूरी है। फिर हमने इनसे कहा कि आप ऑर्डर करवा के लाइए, उनके साथ ऑर्डर हो रखा है, 10,000 की 2 जमानतें, पर उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी। कंडीशन ये इम्पोज की कि 2 पुलिस वेरीफाइड वो होने चाहिए, जामीन वो होने चाहिए। हमने उनको ये कहा कि साहब 19/3/2025 का जस्टिस फरजंद अली जी का ऑर्डर है कि 107, 151 को आप दंडात्मक रूप से काम में ना लें, बल्कि अगर वो व्यक्ति जमानत पेश करने को तैयार और तत्पर है तो उसकी डिग्निटी और उसकी फ्रीडम ऑफ उसकी लिबर्टी का उसका ख्याल रखें, और इसके लिए आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है। अगर उसके पास जमानती अवेलेबल है तो आपको उसको तुरंत रिहा करना पड़ेगा। पर इन्होंने कहा कि मैंने वो जजमेंट दिखाया साहब को, मैंने कहा साहब आप कोई जजमेंट देखो, धाराएं थी, परंतु हमें यहाँ आकर के पता लगा कि उन्होंने संविधान हार गया, राहुल गांधी हार गया, गोविंद सिंह डोटारा हार गया, प्रहलाद गुंजल जी हार गए और रविंद्र त्यागी जी हार गए, और संविधान हारा है। मैं नहीं हारा, संविधान हारा है, और धारीवाल जी जीत गए। वो मैं कोटा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, जब तक ये ओम शांति ओम की जोड़ी तुम खत्म नहीं करोगे, जब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, और जब तक ये धारीवाल जी रहेंगे सारी विधानसभा को हराएंगे। काहे का हड़ौती का लाल बनता है, ये उत्तर का लाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर पुनाली कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के अचानक स्थानांतरण के विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। सीएमएचओ से ऑर्डर निरस्त कर पुनः डॉक्टर खंडेलवाल को पुनाली में कार्य करने की मांग की है। इसके साथ ही जल्द ही मांग पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। लोगों ने कहा कि सीएचसी स्टाफ की कामचोरी खत्म हो रही है, इसलिए झूठी शिकायत करके हटाने की प्लानिंग की जा रही है। तो वहीं सीएचसी में पुनः डॉक्टर को नियुक्त करने की मांग रखी गई है। पुष्कर में बारिश के बाद ब्रह्मनगरी जलमग्न हो गई है। जी हां, पुष्कर सरोवर में करीब 12 फीट पानी आवक होने के साथ साथ पुष्कर में 100 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि पुष्कर सरोवर अपने स्वरूप में लौटता हुआ नजर आया। नरसिंह घाट के आसपास की दुकानों में भी पानी भर जाने से श्रद्धालु 2-2 फीट सड़कों पर भरे पानी से गुजरे हैं। श्रद्धालु को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ब्रह्म वाटिका मार्ग पर कई गौवंश और चौपहिया बरसाती पानी में डूबते नजर आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी की निकासी की मांग की है। तो ब्रह्म सरोवर में पानी की आवक लगातार जारी है। ब्रह्म वाटिका मार्ग समेत कई बस्तियों में पानी भर गया है। देखिए, लोगों को जो है सड़क पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। जल भराव, जल जमाव की स्थिति, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। खबर पाली के सोजत से है, जहां उपखंड क्षेत्र में हुई भारी बारिश से एक तरफ आमजन को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कई गांवों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर हो गए हैं। गांव समदरिया, डांडिया, मगरी गांव के बीच बहने वाली नदी हर साल बारिश में गांवों के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाती है। सालों से स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से पुल बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अपीलें और वादे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर के मारवाड़ गौरवाड़ में बारिश के चलते सड़कों और खेतों में पानी भर चुका है। हालांकि सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान और आमजन में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तो वहीं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी। झुंझुनू में छात्र संगठन एबीवीपी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में 21 जुलाई से शुरू होगा। एबीवीपी ने इस बार जयपुर प्रांत में 2,70,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसे लेकर अभियान को 3 चरणों में भी बांटा गया है। झुंझुनू में इस अभियान की जानकारी देते हुए एबीवीपी के
जिला संयोजक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव को रोकना लोकतंत्र के विरुद्ध था। छात्र संघ चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। चाहता हूँ कि अभी 21 जुलाई से अपनी सदस्यता अभियान चालू किया जाए, जिसकी जयपुर प्रांत ने 2,70,000 सदस्यता करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही झुंझुनू ने 23,000 की सदस्यता का जिम्मा उठाया है। तो हम प्रथम हमारा इसमें 3 चरण होंगे। प्रथम चरण स्कूल 10+2 का, दूसरा महाविद्यालय विश्वविद्यालय और तीसरा चरण हमारा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों से किया जाएगा। आज आकर सबसे पहले हम विद्यार्थी परिषद के बारे में समझाएंगे, उनको कैसे कार्य करती है, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती है, छात्रों की सेवा के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि विद्यार्थी परिषद। खबर राजसमंद कुंभलगढ़ से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसी के चलते एक महिला और 2 बच्चे पानी में बह गए। हालांकि दोनों बच्चे पानी के दूसरे छोर पर फंस गए। सिविल डिफेंस रेस्क्यू टीम राजसमंद से रवाना हो चुकी है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुरू में सुजानगढ़ के सारोठिया गांव में एक विवाहित महिला का शव मिला है। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम ने पहुंचकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चुरी में रखवाया गया है। मृत महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं पुलिस पीहर पक्ष की तरफ से मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। ये मैं उसका छोटा भाई और ये उनके बड़े भाई थे। और सुशीला को पिछले 1 महीने से बहुत पुराने टाइम से तंग किया जा रहा था, पर पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा था। और मेरी बहन 12th पढ़ी हुई है, जो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। वो खेत का भी काम करती थी, घर का भी करती थी। और हमारे जीजो जी कालूराम जी प्रजापति, जो और उनके ससुरा गोपालाराम जी प्रजापति और उनकी सास मुन्नी देवी, इन्होंने तीनों थे मिलकर इन्होंने कुछ किया है। और परसों सुबह की बात है, वो हमारे वहाँ गेडा पे थे, उन्होंने गलती स्वीकार की। बालोतरा के खेड़ रोड कैफे में लड़के और लड़की के मिलने की सूचना पर कैफे के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल लड़की घर से स्कूल के लिए निकली और कैफे में संदिग्ध हालत में लड़के के साथ मिली। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचाया है। तेज बहाव से असंतुलित होकर गिरी है बाइक सवार। किनारों पर खड़े अन्य लोगों के मना करने के बाद भी नहीं माना था बाइक सवार। सोशल मीडिया पर बाइक सवार का बाइक सहित बहने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। भीम सागर सारोला मार्ग धानोदा कला गांव की ये घटना है। तेज बहाव से असंतुलित होकर बाइक सवार गिर गया है। वहां मौजूद लोगों के मना करने के बाद भी युवक नहीं माना और जिसके चलते कहीं ना कहीं ये घटना हुई है।